डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथिनी की मौत ने मनुष्य समाज की संवेदना और समझ को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह कैसे संभव है कि मनुष्य का साथी रहे हाथी का जीवन कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का मामला हो जाए और वे अपना मन बहलाने के लिए उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर उसके मरने का इंतजाम कर दें। पलक्कड़ में जिस हथिनी की जान चली गई उसने जंगल में विस्फोटकों से भरा एक फल खा लिया था जिसे किसी ने शायद जानबूझ कर वहाँ रख दिया था। वह फल हथिनी के मुंह में विस्फोट कर गया और उसका समूचा जबड़ा फट गया। उसके दांत भी बुरी तरह घायल हो गए। दर्द और जलन से छटपटाती हथिनी राहत की तलाश में एक नदी में जाकर खड़ी हो गई और वहीं 3 दिन तक खड़े खड़े तड़पते हुए उसकी जान निकल गई। बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाया गया तब पता चला कि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था। इस घटना का ब्यौरा निश्चित तौर पर किसी भी संवेदनशील इंसान को दहला देने के लिए काफ़ी था। यही वजह है कि देश भर में इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई और इसके दोषियों को खोजकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यह प्रथम दृष्टया महज एक पशु की मौत की घटना लगती है, लेकिन इससे जिस तरह के पहलू जुड़े होने की खबरें आई हैं वे परेशान कर देने वाली हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक भर कर हथिनी के खाने के लिए छोड़ दिया उनकी संवेदना का स्तर क्या होगा। ऐसा करने वाले को क्या विस्फोटक से होने वाले नुकसान और उसकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं था। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में इस
मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हो सकता है कि पकड़े जाने पर दोषियों को सजा मिल सके। सही है कि कुछ ऐसे जंगली और हिंसक पशुओं से इंसानी आबादी की सुरक्षा जरूरी है जो किन्हीं वजहों से जान माल के लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन गर्भवती हथिनी के साथ जो हुआ उससे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि जो पशु जंगलों में अपने भरोसे अपना जीवन चलाते हैं और इंसानी आबादी में लाए जाने पर रोजगार से लेकर अन्य कामों में कई तरह से मददगार साबित होते हैं, उसे लेकर भी मनुष्य समाज अक्सर इस हद तक संवेदनहीन क्यों हो जाता है। भारत सरकार ने यहाँ के हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है, लेकिन व्यवहार में हाथी का शिकार करने वालों से लेकर आम लोग भी इन कानूनों का कितना ख्याल रखते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या समाज सभ्य और समझदार होने का दावा करता है तो उसे इस बात की पहचान होनी चाहिए कि संवेदना उसका मूल तत्व है और इसके बिना वह उनसे भी बदतर है जिन्हें पशु कहकर खारिज किया जाता है। हाथी कई लिहाज से मनुष्य का एक साथी होने के नाते हमारी संवेदना और संरक्षण का हकदार है। उसके खिलाफ किसी तरह की बर्बरता करके हम उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपने इंसान होने के सबसे बुनियादी तत्व यानी संवेदना को गंवा देंगे। संपूर्ण विराम।